हाँ भाई, मन गई दिवाली सबकी। हो गया तुम्हारा पॉल्यूशन का ना खत्म। एक सेकेंड। हाँ, तो आज हम बात करने वाले हैं उसकी जो मैं खुद बहुत टाइम से बनने की कोशिश कर रहा हूँ, कंटेंट क्रिएटर। एक मिनट, या मैं चाहूँ एक रिलेटेबल कंटेंट क्रिएटर की। पर एक मिनट, इससे बात करने से पहले मेरा एक सवाल है तुम्हारे लिए। तुम्हारे हिसाब से क्या होता है एक रिलेटेबल कंटेंट? तो कैसे हैं आप लोग? आज बात करने वाले लोग ऐसे हरामजादे लड़के की जिसको ये समझ नहीं आ रहा कि हर लेटने वाली पोजीशन मिशनरी नहीं होती। ये वो चिलगोजा है जिसी गांड नहीं, देखो जब कंपटीशन कम था ना, तब ऐसे बोल के फेमस हो सकते थे, लेकिन अगर अभी ऐसे बोलूंगा तो मुझे पता है कि कैसे कमेंट आएंगे। और सच बताओ तो ट्राई कर रखा है, नहीं मतलब कॉपी नहीं करता था उस क्रिएटर की, लेकिन पता नहीं क्यों लोगों को हर बार वैसा ही लगता था। वैसे कोशिश तो फ्रंट कैमरा खोल के 3-4 अलग अलग रोल करने की भी की थी, लेकिन फिर समझ आया, देखो जो उस समय चल गया जरूरी नहीं है उसे कोई अभी करे तो उसका भी चल जाए। तो क्या होता है एक रिलेटेबल कंटेंट तुम्हारे हिसाब से? ऑब्वियसली जिसको देखते ही मुंह से निकले, अरे ये तो मैं हूँ। हाँ भैया, देखे आजकल न्यूज में क्या चल रहा है। Breaking news from Bihar. The thief, he was very cunning. He ran like this, dodging the crowd and the very alert police officer who was standing right here. अरे ये तो मैं हूँ। लेकिन क्या तुमने कभी सोचा है वो क्या सोचते हैं, वो कैसे सोचते हैं, वो क्या चीज है जिसने उन्हें ये सोचने में मजबूर कर दिया कि वो ऐसा कंटेंट बनाए जिसको देखते ही मुंह से ये लिखे, अरे ये तो मैं हूँ। यहाँ सारा कनेक्शन का है। अब देखो, कंटेंट क्रिएटर बनने के लिए ना सबसे जरूरी होता है अपनी ऑडियंस से कनेक्ट करना। तुम इंटरनेट पे इस चीज के जितना अंदर जाओगे तुम्हें लाखों बातें सुनने मिलेगी, और वो लाखों बातें एक ही तरफ इशारा करती है, कनेक्ट विथ योर ऑडियंस। अरे यार, इतने वीडियोस बनाता हूँ, इतनी मेहनत करता हूँ, इतने अच्छे अच्छे वर्कआउट बताता हूँ, पर वीडियोस वायरल क्यों नहीं हो रही है? क्या करूँ, कैसे रिलेटेबल बनूं? एक काम करता हूँ, अपनी आईडी में नेट ही लिख देता हूँ। अरे किसी को क्या ही पता चल रहा है, जब भी कोई टेस्ट करने बोलेगा कोई बहाना बना दूंगा। हाँ, ये कर सकता हूँ। आप लोग बस बड़े क्रिएटर को ही सपोर्ट करते हो क्या? हम छोटे क्रिएटर्स का क्या? हम भी मेहनत करते हैं, हम भी आपके लिए बहुत अच्छी अच्छी वीडियोस लाते हैं, हर बार लाते हैं, अपना पूरा जोर लगाते हैं। हम भी चाहते हैं लोग हमें फॉलो करें, हमारे घर में भी कुछ पैसे आए, हम भी गाड़ी की अनबॉक्सिंग वीडियो डालें, हम भी चाहते हैं हमारा परिवार खुश रहे। प्लीज़ छोटे क्रिएटर को भी सपोर्ट किया करो यार, हम बहुत गरीब हैं, हम चाहते हैं कि हम आगे बढ़ें, आपके मदद से हम आगे बढ़ भी सकते हैं। बस एक सब्सक्राइब करने की तो देरी है, उतना भी नहीं कर सकते। लेकिन अगर तुम्हें लगता है कि क्रिएटेबल कंटेंट क्रिएटर बनने के लिए बस वीडियो ही जरूरी है, तब तुम गलत हो। सबको पता है अंदर की सुंदरता से पहले बाहर की सुंदरता सबको रिझाती है। मैं बात कर रहा हूँ थंबनेल और टेक्स्ट की, क्योंकि अभी के टाइम में तुम इंटरनेट पर कंटेंट क्रिएशन के बारे में सर्च करोगे तो ढेर लोग एक ही रट लगाए हुए हैं। कुछ ऐसा थंबनेल रखो, कुछ ऐसा टेक्स्ट रखो जो कि ज्यादा क्लिक्स दिलवाए। और ऑनेस्टली मुझे ना ये सबसे बोरिंग पार्ट लगता है, या तुम कह सकते हो मुझसे हो नहीं पाता, क्योंकि अगर तुम मेरे वीडियोस के पुराने थंबनेल और टेक्स्ट जाके देखो तो तुम्हें समझ आया कि मैं इसमें कितना बुरा हूँ। नहीं, कुछ अच्छे भी हैं, लेकिन वो मैंने नहीं बनाया ना,
और व्यूज उन्हीं में है। तो वैसे बात तो सही है। और मैंने ना बहुत सारी वीडियोस देखी है हाउ टू बिकम ए रिलेटेबल कंटेंट क्रिएटर। कुछ ने बोला कंटेंट क्रिएशन की जर्नी बस 5 स्टेप की है। Because in the next 10 minutes, I'll share 5 very important steps that can help you get to your first YouTube video, to your first Instagram reel. फिर मुझे पता चला एल्गोरिदम नाम की भी चीज होती है। देखो तुम एल्गोरिदम को ना पहला प्यार मान सकते हो, जिसको पाने की तुम कोशिश ही करते रह जाओगे, लेकिन वो तुम्हारी कभी हो नहीं पाएगी। इसके पीछे हर कोई बर्बाद हो जाता है। फिर एक कुतिया सा क्रिएटर आता है जो इसको भगा ले जाता है। ये साले मीमर लोग। एक बार तो किसी ने ये भी बोला कि भाई बुक पढ़ना शुरू करो, रिलेटेबल बन जाओगे, लेकिन ये बोलना भूल गया भाई फिक्शन नहीं पढ़नी है। अब मेरे दिमाग में सफेद पंख लगा है, घोड़े उड़ते रहते हैं हर वक्त। हर कंटेंट क्रिएटर को एक प्रॉब्लम होती है जो कि है ओवरथिंकिंग की, और वो तभी छूटती है जब वो कंटेंट क्रिएशन छोड़ता है। और पता है सबसे ज्यादा मुश्किल कब होती है? जब दिमाग में ना 100 आइडियाज चल रहे हो और उनमें से एक ऐसा आइडिया चुनना हो जिसे लोग कनेक्ट कर सके। और एक क्लियरियन वाइफ ऑफ ए कॉर्पोरेट वर्कर देख देख के ना दिमाग खराब हो गया है। और ये कहाँ लिखा है कि रिलेटेबल कंटेंट बनाने के लिए करीबी दिखाना जरूरी है? फिर मैंने वायरल हुए लोगों की स्टोरीज देखी। तो क्या आप हमारे दर्शकों को बताना चाहेंगे कि आप फेमस कैसे हुए, कितनी मेहनत की आपने और कितने वीडियोस लगे यहाँ तक पहुँचने के लिए? बहुत सारी वीडियोस बनाई थी बट वो खासा कुछ चल नहीं रही थी। फिर अचानक से एक वीडियो पाकिस्तान में वायरल हो गई। उसके बाद तो ग्राफ एक्चुअली में बहुत सारी वीडियोस बनाई थी लेकिन वो कुछ खास चल नहीं रही थी। फिर एक दिन किसी एक बड़े से यूट्यूबर को रोस्ट कर दिया। ठीक ठाक चल रही थी, उसकी ऑडियंस गालियां दे तो रही थी, लेकिन फिर अचानक से उस यूट्यूबर ने तारीफ कर दी। उसके बाद की ग्राफ ऐसा बूम किया कि अभी आप देख ही सकते हो। मेरी 4 कंट्रोवर्सीज हुई थी। पहले तो धर्म के नाम पे हुई थी, कुछ फेक बाबुओं के साथ। फिर एक सिंगा से हो गई थी, वो पावर लिफ्टिंग वाला। फिर उससे कुछ दोस्त थे, उसके साथ में हो गई थी। इन सब में मैं अकेला खड़ा था, अकेला लोकेशन पे गया था। अरे यार देखो सीन ऐसा था ना कि मैं इस स्कूल में पढ़ता था, दिल्ली का स्कूल था। वहाँ मुझे बिहारी बोल के चिढ़ाते थे और मेरे कुछ खासा मन लगता नहीं था स्कूल में। तो मैं क्लासेस बंक करके एक यूट्यूबर था हर्ष बेनीवाल, वो मुझे बहुत पसंद था। मैं उसकी वीडियोस देखने जाता था। शूटिंग चल रही है, मैं खड़ा रह के देखना हूँ। और एक बार भाई किस्मत थी, मुझे लिटरली ऑफर मिल गया उनसे। उसके बाद तो ग्राफ ऐसे गया। देखो अब मैं ये नहीं बोल सकता यार हार्डवर्क नहीं है, लेकिन जब भी ऐसी कहानियां सुनता हूँ दिमाग में सबसे पहले एक ही प्रश्न आता है, हार्डवर्क या लक? और सारी रिलेटेबल चीजें, चाहे वो वीडियो हो, एल्गोरिदम, थंबनेल, टाइटल, टेक्स्ट, सारी फीकी पड़ जाती है जब कहानी में कंट्रोवर्सी आ जाती है। तुम्हें भी पता होगा या तुमने भी देखा होगा, कुछ लोग जो पहले ज्यादा फेमस नहीं थे लेकिन फिर कंट्रोवर्सी कर करके आज वहां पहुंच चुके हैं जहां लोग उन्हें आइडियलाइज करते हैं। वैसे भी मार पिटाई आते ही लोग अपना काम धंधा भूल जाते हैं, चाहे वो बीच सड़क हो या यूट्यूब। I mean, मसाला किसको नहीं पसंद? और इस पे सवाल करना उतनी ही बड़ी बेवकूफ़ी है जितना लोगों से ये उम्मीद करना कि वो एक बुक के सबसे रिलेटेबल पन्ने को याद रखे, ना कि वो पन्ना जो कि चल के रात हो चुका है। और शायद इसीलिए ना एक पॉइंट के बाद हर कहानी सेम लगने लगती है। कोई वायरल मोमेंट, कोई हार्ड वर्क, कोई लक, कोई कंट्रोवर्सी। अरे मैं तो बोलता हूँ एक बार 6 साल दे के देखो, उसके बाद तुम्हारा खुद ब खुद मन छोड़ने को कर जाएगा। देखो इतने टाइम में मैं इतना तो समझ आया कि बस माइक के आगे बैठ के बोल देने से नहीं होगा, लेकिन अभी तक ये भी नहीं समझ आया कि क्या करने से होगा। ये सब चेंज करो क्या? एक पॉइंट के बाद ना आदमी थक जाता है, फिर कोई हराम का बिल्ला यूट्यूब पे आके ये बोल देता है। Content creation has become one of the leading career choices in the modern era. I know this creator, she is minting 80 lakhs a month. Content creation is very useful, but how do I get started? तो ये जो बीटेक की डिग्री के लिए 15 लाख इस निचली जाति से भी नीचे गिरे हुए कॉलेज में दे रहा हूँ, उसका क्या करूँ? रोल करके फूक दूँ? उसके बाद तो परमात्मा से कम नहीं समझता खुद को मैं।